सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम अभक्तिरासिमति धीर। आई सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। जब राक्षस राज रावण का इतना आतंक बढ़ गया, आसुरी प्रवृत्ति जिधर देखिए उधर असुर राज हो गया, राक्षसों का राज हो गया, तब पृथ्वी माता को बहुत भार समझ में आया। सब देवता ऋषिगण भी सब लोग जाकर के कंदराओं में जा छिपे, सुरक्षित स्थान देख करके छिप गए। इतना भयंकर आतंक हो गया, असुर साम्राज्य हो गया। तो कहते हैं जाकर के ब्रह्मा जी के पास गौ माता, वो पृथ्वी माता जब पाप का भार नहीं सह पाई, तब उन्होंने गौ का रूप धारण करके और सब देवता और ऋषियों के साथ में ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। तो कहें शारद श्रुति शेषा अरिषय शेषा। शारद श्रुति शेषा अरिषय शेषा। अजा कहूँ को नहीं जाना, अजय दीन प्यारे वेद पुकारे। अद्रवहु सो श्री भगवाना। अभव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर। गुण मंदिर सुख पुंजा। अमुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर। नमते नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसे कौन? कहन भक्तवत्सल भगवान नारायण जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। ऐसा वेद पुकार करके कहते हैं वे ही भगवान हम पर दया करें,
हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। तो कहें जानी सभय सुर भूमि सुनी अब वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और ऋषिगण इन सब की प्रार्थना को सुन करके, इनके स्नेह युक्त वचनों को सुन करके शोक और संदेह को हरने वाली एक गंभीर और सुंदर आकाशवाणी होती है। तो कहें जनि डरे पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डरे पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरि हूँ नर भेसा अवंसन सहित मनुज अवतारा अलेह दिन कर बंसे उदारा। हे सिद्ध, हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, तुम डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। कहें तुम्हारे लिए ही तो मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। किसके यहाँ? तो कहें कश्यप अदिति महातप कीन्हा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिने कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा अते दशरथ कौशल्या रूपा अकौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था पूर्व जन्म में। मैं पहले ही उनको वरदान दे चुका हूँ और वे ही इस जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर के श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तो कहें मैं उन्हीं के पुत्र के रूप में अवतार ले लूंगा। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, तिनके गृह अवतरी हूँ जाई रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई अनारद वचन सत्य सब करी हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। मैं उनके घर में जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ चारों भाइयों के रूप में अवतार लूंगा, नारद के सब वचनों को सत्य करूंगा। और यही नहीं, मैं अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, हरि हूँ सकल भूमि गरुआई अनिर्भय होहूँ देव समुदाय। हे देवताओं, तुम सुख पूर्वक जाओ और पृथ्वी का सारा भार मैं हर लूंगा। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना अतुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को सुनकर कान से देवता तुरंत वहां से वापस लौट गए और उनका हृदय शीतल हो जाता है। तब तो कहते हैं कि तब ब्रह्मा धरिणी ही समझावा। ब्रह्मा जी पृथ्वी माता को समझाते हैं, अभय भई भरोसे जियावा। उनको भरोसा हो गया, उनके हृदय में आकाशवाणी को तो सबने सुना, उनको आशा बन गई कि अब भगवान हमारे कष्टों को दूर करेंगे। तो कहे निज लोक कहीं बिरंच गे, निज लोक कहीं बिरंच गे और देवन यही सिखाई अब बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धाम, अपने अपने घरों को अपने अपने निज निवास को चले जाते हैं। अब भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा हर से देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को चले जाते हैं, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिल जाती है। ब्रह्मा जी जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। तो कहन फिर क्या हुआ? तो कहन वनचर देह धरी छिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की और वन में उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे
पर्वत वृक्ष नख ही उनके शस्त्र थे और धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। तो कहें गिरी कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी और रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाखा अब सो सुनऊं जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ अवेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। परम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी अरे परम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी भगते हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है। तो कहें वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। तो कहाँ लगी रहती थी? तो कहें भगवान के चरण कमलों में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको आपको सभी को भगवान के चरण कमलों को ध्यान दे करके और उन्हीं के चरण कमलों में अपना निवेदन, अपना प्रार्थना, उन्हीं का भजन गुणगान करना है। तभी भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी और मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज के प्रसंग में हम यहाँ से चलते हैं। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। अति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। मंगल भवनी अमंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। कहन उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत, बड़ी सुशील और पति के अनुकूल चलने वाली थी। और क्या कहन और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था, स्नेह था भगवान के प्रति। तो कहन इतनी उम्र हो गई, एक भी संतान नहीं। अब एक बार महाराज दशरथ बैठे थे, उनको ग्लानि होती है। एक बारे भूपति मन माही अब भई गलानी मोरे सुत नाही। गलानी कैसी? तो कहें कि उनके पुत्र कोई भी नहीं था, कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उनको बड़ी ग्लानि हुई। तो कहें गुरु ग्रह गयौ तुरत मही पाला। कितना सुंदर है और पढ़ने में भी बहुत सुंदर। हम आप सभी पढ़ सकते हैं। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। पूरे ग्रह गयौ तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। आप बताइए, जब राजा को ग्लानि हुई महाराज दशरथ को, तब क्या हुआ? तो कहें मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनम्रता से विनय पूर्वक उनसे विनती की। तो कहें विनती क्या? तो कहें निज दुख सब निज दुख सुख सब गुरे ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर हुई है सुतचारी। धरहु धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अब कहें राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु जी को सुना दिया। गुरु जी वशिष्ठ जी उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हैं और कहा, हे राजन धीरज धारण करो, धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, एक पुत्र की तुम शोक कर रहे हो, एक पुत्र के लिए चिंतित हो। तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। तो कहें जो ऐसे पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्धि और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तो कहें अब होंगे कैसे? तो कहें श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा।
पुत्रिका में शुभ यज्ञ करावा, पुत्रिका में शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने आहा। तुरंत गुरुजी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्र की कामना हेतु यज्ञ करवाइए। तो कहें सही भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बहुत भक्ति पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रृंगी ऋषि आकर के बहुत ही सुंदर ढंग से पुत्रेष्ठ यज्ञ को संपन्न कराया। उनसे शुभ पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया गया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए हुए प्रकट हो जाते हैं। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, उनके हृदय में जो कुछ विचार आया, उनके हृदय में जो कुछ प्रकट हुआ, या यूं कह दीजिए तो कहें जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, असकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा, यह भी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। कहें दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, गुरु जी थे, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर यह इस हविष्यान्न पायस यानी खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना करके बांट दो। तो कहें मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रिभु सुदशरथ अधीर बिहारी, तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई, तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप, परमानंद मगन नृप, हरसिन हृदय समाई, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। कहें राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तो कहें तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अरिध भाग कौशल्य ही दीना, अभय भाग आधे करे कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया, कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग, जो भी भाग अग्निदेवता ने उनको प्रदान किया, उसका आधा भाग माता कौशल्या को दिया, और तो कहें उसका शेष आधे भाग के 2 भाग किए गए। आधा का जो आधा भाग था, उस भाग का 2 भाग उसमें बनाया गया। फिर क्या हुआ? तो कहें कैकेयी कह नृप सोदयऊ, कैकेयी कह नृप सोदयऊ, रहो सौभय भागी पुण्य भयऊ, कौशल्या कैकेयी आहा, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, अदीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया। अब शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए, उसके भी 2 भाग किए गए, और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रख करके, अर्थात उनकी अनुमति लेकर के, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। अब यही विधि गर्भ सहित सब नारी,
एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई भई हृदय हर्षित सुख भारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। दादिन ते हरि गर्भ ही आए, दादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। जब उन्हें बड़ा सुख मिला, जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए भगवान, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। तो कहें मंदिर महु सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी, अशोभा शील तेज की खानी, असुख जुत कछुक काल चली गयऊ, अजय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभा शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार सब कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया। कौन सा? कहें जिस में प्रभु को प्रकट होना था। तो कहें मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। योग लगन गृह योग लगन गृह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चरु आचरे अरु अचरे हर से जुत, राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान को आना था, इसलिए सारे नक्षत्र ग्रह लग्न योग वार तिथि ये सब के सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। तो कहे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, वो पावन और पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी थी। तो कहे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। तो कहीं दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न धूप, न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। तो कहे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। माध्य दिवस अति शीत न घामा, माध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। कहें बहुत सुंदर महीना था, बहुत सुंदर तिथि, बहुत सुंदर वार, दिन हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया, दोपहर का समय। तो कहें शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, शीतल मंद सुरभि बह बाऊ। अब हर्षित सुर संतन मन चाऊ, अब बन कुसुमित गिरि गण मनियारा। अस्त्र वही सकल सरितामृत धारा, स्त्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। तो कहीं इतना सुंदर पावन समय आ गया। सोयवसर बिरंची जब जाना, अचले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा,
गगन विमल संकुल सुर जूथा, अब गावहीं गुण गंधर्व बरू था, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा करके अपने अपने विमानों को लेकर के निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया और गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लग जाते हैं। तो कहें बरसहीं सुमन, बरसहीं सुमन सुवंजुली साजी, अरे बरसहीं सुमन सुवंजुली साजी, गह गई गगन दुंदुभी बाजी, स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहीं निज निज सेवा, बहु विधि लावहीं निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा करके पुष्प बरसाने लगे, आकाश में घमाघम नगारे बजने लगे, नग नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा का उपहार भेंट करने लग जाते हैं। कहन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहन देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए। भगवान का प्राकट्य हो जाता है। तो कहन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हरे सित महतारी मुनि मनहारी, हरे सित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। और तो कहन लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। तो कहन मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर जाती हैं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण वनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहन कह दुई करे जोरी स्तुति तोरी, कह दुई करे जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता। और तो कहन माया गुण ज्ञाना सीते अमाना, माया गुण ज्ञाना सीते अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही का वही स्तुति संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी, अयौ प्रगट श्रीकंता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, अयौ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथों को जोड़ करके माता ने कहा, कहने लगी क्या? कहने हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। तो कहन श्रुतियां और संतजन दया का सुख का समुद्र, दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं आज मेरे घर में। तो कहन ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया,
रोम रोम प्रतिभेद कहे ममे उरे तो पासी यह उपहासी ममे उरे तो पासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझसे गाना चरित बहुत विधि कीने चाहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझसे गाना चरित बहुत विधि कीने चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेक की पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर रहती है, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु बहुत मुस्कुराए। प्रसन्न चित्त मुस्कुराते हुए वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। तो फिर क्या कहती हैं, भगवान ने उनको पूर्व जन्म की कथा सुनाया माता कौशल्या को और समझाया, जिससे कारण कहें कि जिससे कि उनको यह ज्ञान हो जाए कि मैं ही उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुआ हूँ। तो कहते माता पुनि बोली सोमति डोली माता पुनि बोली सोमति डोली अजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुधाना रोदन खाना सुनि बचन सुधाना रोदन खाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावै यह चरित जगावहि हरि पद पावै तेन परहि भवै कूपा तेन परहि भवै कूपा। अच्छा, एक बहुत सुंदर सी बात आप सभी लोगों को बता दूं। देखिए, यह जो छंद है अपने आप इसका अर्थ निकलता जा रहा है। माता की वह बुद्धि बदल जाती है, तब वह फिर बोलती हैं कि हे तात, यह रूप छोड़ करके अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, छोटे हो जाओ, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर के रोना शुरू कर दिया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी जातक मनुष्य अपने जीवन में केवल इतना चरित्र गाता है ना, तो उसका क्या होता है, कहें वो भवकूप में नहीं पड़ता, वो भवसागर से पार हो जाता है। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। भगवान के जन्म की कथा और पाठ कहिए या कथा कहिए, और जो कुछ यदि आप प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं तो आप कैसे भवसागर में भटक सकते हैं। ऐसे दयालु भगवान करुणा निधान सब भक्तों पर कृपा करते रहें। मंगल भवन अमंगल हारी बहु सुदशरथ अधीर बिहारी तुम तो दई हो पवन सुत तुम्हारी कहूँ कर जोरी बार बार सिया राम लखन पद सुरति करायहु मोरी कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान जो जन जहाँ से आई हो तो तह करो पयान तो तह करो पयान।
सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।